बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 29वां आइडियम, ए डॉग इन द मैंजर। इसका मतलब है एक कीना परवर शख्स, एक ऐसा शख्स जो उसे चीज़ पसंद ना हो वो किसी को भी इस्तेमाल करने ना दे। अब हम आते हैं अंग्रेजी मीनिंग की तरफ। ए स्पाइटफुल, कीना परवर, एंड मीन स्पिरिटेड, और एक कमीना तबीयत का, एक घटिया तबीयत का शख्स, जो ए पर्सन हु सेल्फिशली स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम यूजिंग और एंजॉइंग समथिंग विच ही और शी कैन नॉट यूज और एंजॉय। कि ऐसा शख्स जो दूसरे लोगों को ऐसी चीज़ इस्तेमाल करने से, खाने से, इंजॉय करने से रोके जो वो खुद यूज़ नहीं कर सकता, या जिससे वो इंजॉय जो है वो नहीं कर सकता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बहुत छोटा बच्चा है, उसको उसके घर वालों ने एक साइकिल लेके दिया और वो साइकिल चला सकता है, उसको लेके दिया ताकि वो उससे खेल ले और उसे चलाए। अब एक उससे भी छोटा बच्चा है, वो क्या करे कि उस साइकिल पे कब्जा कर ले लेकिन उसे चलानी ना आती हो। अब जो बड़ा बच्चा है उसको वो हाथ ना लगाने दे, लेकिन खुद भी चला नहीं सकता, उसको पकड़ के रखे या साइड पे रहने दे। यूं ही वो बड़ा बच्चा उसे हाथ लगाए, वो शोर कर दे, वो रोना शुरू कर दे कि मेरा साइकिल है। तो जो बड़ा बच्चा है अब वो उसे इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन जो छोटा बच्चा है वो उसे इस्तेमाल नहीं करने दे रहा। इस सिचुएशन में हम ये मुहावरा इस्तेमाल करेंगे, ए डॉग इन द मैंजर। अब ये वाला जो लफ्ज है मैंजर, डॉग जो है इसका मानी तो सबको आता है कुत्ता, और जो मैंजर है आपने देखा होगा, जो गांव में रहने वाले हैं उनको तो सबको पता है, जो शहर में रहने वाले हैं उनको मैं आइडिया देता हूँ। जो जानवर हैं जैसे गाय है, बकरी है, भेड़ें हैं, इनको एक खास जो है ना वो मैंजर बना होता है, चाहे वो लकड़ी का हो चाहे वो सीमेंट का बना हो, उसके अंदर चारा डाला जाता है। इसको हम पंजाबी के अंदर खुरली कहते हैं, यानी कि जिसके अंदर जानवरों को चारा डाल के दिया जाता है उसको मैंजर कहते हैं, या पंजाबी में उसे खुरली कहते हैं, जिसके अंदर इसे डाल के दिया जाएगा। अब ये डॉग इन द मैंजर जो है इसका ओरिजिन कहाँ से आया है? ये बहुत पुराना जो है ना एसोप ने फैबल्स लिखी हैं। फैबल्स हकायात को कहते हैं, ऐसी कहानियों को कहते हैं जिससे कोई सबक हासिल हो सके, चाहे वो फर्जी हों चाहे वो मिलती जुलती जो इंसानों के अंदर चीज़ें हैं वो जानवरों की तरफ मंसूब करते हुए बयान की जाएं। तो एसोप ने एक फैबल लिखी। एसोप जो है ये बहुत बड़ा जो है ना लिखारी था। ये तकरीबन 620 से 560 बीसी के दौरान जो है ये जिंदा रहा है, और इसने एसोप फैबल्स के नाम से बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, जिनका तर्जमा जो है वो ग्रीक से लैटिन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, दूसरी ज़ुबानों में हुआ। तो इसने एक किताब कह रहा हूँ, अपनी फैबल्स वाली जो बुक है उसके अंदर ए डॉग इन द मैंजर के नाम से एक फैबल यानी हकायत बयान की है, जिसका तर्जमा क्या है कि मैंजर के अंदर कुत्ता। ये जानवरों को जो चारा डाला जाता है, ये वो वाली मैंने खुरली जो है उसको बनाने की कोशिश की है, ये आपको जाहिर करने की कोशिश की है। अब जो एसोप था ये एथोपिया का रहने वाला था, लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा एथन जो है ग्रीक पार्ट था वहाँ गुजारा है, और ज़्यादा अपनी स्टोरी जो है वो ग्रीक में ही लिखी हैं। उनमें से एक ये बहुत मशहूर है, ए डॉग इन द मैंजर। इसके अंदर ये है कि एक किसान है, उसने अपने घर में कुत्ता रख लिया। अब ये जो ऑक्स है, जिसे आप कह सकते हैं बैल जो है वो खेतों में गया, उसने काम किया, थक के वापस आया दोपहर के वक्त, तो उसने इस खुरली से चारा खाने की कोशिश की, इस मैंजर से उसने अपना चारा खाने की कोशिश की, क्योंकि ये चारा जो है इस बैल के लिए ही डाला गया है। लेकिन ये वाला जो कुत्ता है ये इसके अंदर खड़ा हो गया, और इसने जब भी वो खाने लगे उसे आगे से भौंके उस पे और उसे आगे से काटे।
ये खुद तो चारा खा नहीं सकता, अब इसको भी खाने नहीं दे रहा। इसने 3-4 बार कोशिश की, जब देखा ये कुत्ता बाज नहीं आ रहा तो ये अपनी उम्मीद ख़त्म करके कि ये एक कमीना जानवर है जो खुद नहीं खा सकता, मुझे भी नहीं खाने दे रहा, वो जाके बैठ गया। और इससे यही मॉरल करैक्टर जो है एसोप ने निकालने की कोशिश की है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो खुद तो चीज़ ना तो इस्तेमाल करने के काबिल होते ना कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो इस्तेमाल करें। तो फिर ये कहानी जो है लोग पता नहीं कब और किसने इसको मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्डेड है ये फर्स्ट साइट हुआ है विलियम बुलियंस की एक डायलॉग है और उसका टाइटल ये है ए डायलॉग अगेंस्ट द फ्योर पेस्टिलेंस। ये 1564 में ये पब्लिकेशन हुई है। ये तबात इसकी जो अशात हुई है ये उस वक्त यानी 1564 में। अब ये वाला दौर तो बहुत सदियां पुरानी बात है कि ये फैबल्स लिखी गई हैं, लेकिन उसके दरमियान हो सकता है उससे पहले ही किसी ने ये इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो, लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्डेड है वो 1564 है। अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। पहली एग्जाम्पल ये है, नो चाइल्ड वांट्स टू प्ले विद द डॉग इन मैंजर। कोई भी बच्चा जो है डॉग इन मैंजर के साथ खेलना पसंद नहीं करता, ऐसे बच्चे के साथ जो कीना परवरर हो, या आप इसका तर्जमा इस जगह पे हासिद भी कर सकते हैं, कीना परवर कर सकते हैं, जो दूसरों को चीज़ें इस्तेमाल करने ना दे। अब दूसरा जो है, स्टॉप बीइंग सच अ डॉग इन द मैंजर। आप जो है डॉग इन द मैंजर बनना छोड़ दें। एंड लेट योर सिस्टर, ये किसी बच्चे को वालदैन में से कोई कह रहा है, लेट योर सिस्टर, और अपनी सिस्टर जो है उसे राइड योर बाइक, अपनी साइकिल जो है वो राइड करने दें। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट, अगर छोटे बच्चे को कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी साइकिल को यूज़ नहीं कर रहे तो अपनी बड़ी बहन को जो है वो साइकिल चलाने दें। अब जो तीसरा है, दी टोडलर। टोडलर उस बच्चे को कहते हैं जो बाजुओं, कोहनों और घुटनों के बल चलता है। ये टोडलर एक बहुत छोटा बच्चा, लाइक ए डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर की तरह, रिफ्यूज टू गिव हर एल्डर सिस्टर द नोटबुक। अपनी बड़ी बहन को नोटबुक देने से उसने इनकार कर दिया। शी नीडेड टू कंप्लीट हर स्कूल्स वर्क। उसे उसकी ज़रूरत है किस काम के लिए? अपना उसने स्कूल का काम मुकम्मल करना है। अब उसकी नोटबुक है लेकिन बच्चे को कोई काम नहीं, उसने पकड़ ली है और वो देने से इनकार कर रहा है। तो ये बहुत आसान है। मैंने ये जो फैबल थी इसको एक आप कहें कि तस्वीरी कहानी बनाने के लिए, तस्वीर के अंदर जो है इसको समोने के लिए ये कोशिश की है, और मेरा ख्याल है कि ये सारा देखने के बाद इंशाल्लाह ए डॉग इन द मैंजर आपको नहीं भूलेगा। और अगले इडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।